नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप सभी का हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। इसकी पूजा विधि, महत्व और क्या करें जिससे हमें कृष्ण भगवान की कृपा मिले, ये सारी जानकारी और कथा आपके समक्ष लेकर आई हूँ। पूर्णिमा के दिन व्रत और दान का बहुत महत्व है। मान्यता के अनुसार दान आदि करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महीने में दान और भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह को अघन मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि माह में मैं सबसे पवित्र मार्गशीर्ष माह हूँ। इस माह में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है। सुबह उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। वेदी बनाकर पूजा करें और हवन में आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और अपना व्रत उनके अर्पण करें। यह बोले, हे देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेवें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठकर सफ़ेद फूल, अक्षत, चंदन, जल सहित चंद्रमा को अर्घ्य देवें और विनती करें, हे देवता, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप दिग्विजयों के राजा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। रात में भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही सोएं। ज़रूरतमंद या गरीबों को दान करें। मान्यता के अनुसार गंगा या किसी पवित्र नदी में तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए गए दान का महत्व अन्य पूर्णिमा पर किए गए दान से 32 गुना अधिक होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनना भी शुभ होता है। भगवान कृष्ण के प्रिय महीनों में से एक मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। इस माह में यमुना नदी में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गीता का पाठ भी पढ़ना चाहिए। पूर्णिमा प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाला मासिक उत्सव है। अतः पूर्णिमा वर्ष में 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार भी हो जाती है। पूर्णिमा को हम पुण्य, पूर्णमासी या पूनम भी कहते हैं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मासिक तिथियों में कुछ महत्वपूर्ण तिथि आती हैं, जैसे श्री हनुमान जन्म उत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, टेसु पुणे, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, श्री भैरव जयंती, देव दिवाली, अन्नपूर्णा जयंती और दत्त जयंती हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध रंगों भरा वाला त्यौहार होली भी फागुन की पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान तथा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने से ही सतयुग का युग शुरू हुआ था। यही कारण है कि इस दिन की गई तपस्या, पूजा और अन्य शुभ कार्य फलदायक होते हैं। इस दिन हरिद्वार, बनारस और प्रयागराज की पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की नारायण के रूप में पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वो स्वयं भी दुखी व अति भावुक हो गए थे। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे देवर्षि, क्या हुआ, आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके।
नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद जी, यदि कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात संसार जो कोई व्यक्ति इस जीवन चरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे देवर्षि, श्री सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो स्कंद पुराण में भी मिलता है और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है या उनकी कथा सुनी है उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता गया है, जो कि निम्नलिखित व्यक्ति हैं: राजा उल्कामुख, राजा तुडध्वज, गरीब लकड़हार, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी और गोपगणों आदि हैं। अपने प्रभु विष्णु की बात सुनकर नारद जी को समझ आ गया और उसने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। और यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताया है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।